जय श्री कृष्णा। आज से एक नई शुरुआत, एक नई ऑडियो बुक की शुरुआत। आप सबने नाम सुना होगा कन्वर्सेशन विद गॉड। इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा आपको यूट्यूब में इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि उनके लिए काम किया जाए जो इंग्लिश की ऑडियो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते और जो हर चीज़ को अपनी मातृभाषा हिंदी में समझना चाहते हैं। नील डोनाल्ड, जो कि अमेरिका के निवासी हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है कि ईश्वर के साथ किस प्रकार से बातचीत की जा सकती है। और इस अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद जो किया है वो किया है अचलेश चंद्र शर्मा जी ने। तो आज से हम रोज थोड़ा थोड़ा सा करके इस पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। 1982 के बसंत में मुझे याद है कि ईस्टर के आसपास की बात है। मेरे जीवन में एक असाधारण और अद्भुत घटना घटित हुई, और वह ये कि ईश्वर ने मेरे साथ बातचीत करना आरंभ कर दिया, और वो भी स्वयं मेरे ही माध्यम से। आइए मैं इसे सविस्तार बताता हूँ। उस दौरान मैं बहुत ही दुखी चल रहा था, व्यक्तिगत रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी और रोजगार की तरफ से भी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीवन में हर तरफ विफलता ही विफलता व्याप्त हो गई है। चूंकि अपने विचारों को पत्र रूप में लिख देने की मेरी आदत थी, इसलिए उन पत्रों को मैं कभी भेजता नहीं था। इसीलिए एक दिन मैंने अपना पुराना साथी, अपना पीला पैड उठाया और अपने मन के उद्गार को उस पर उंडेलने लगा। ऐसे पत्र मैं उस व्यक्ति को संबोधित करके लिखता था जिसे मैं मान लेता था कि मैं उसके उत्पीड़न का शिकार हुआ हूँ। लेकिन इस बार तो मैंने जड़ पर ही वार करने का निश्चय कर लिया था, यानी सबसे बड़े उत्पीड़क को सीधे सीधे पत्र लिखने का निर्णय ले लिया था। यानी मैंने ईश्वर को ही पत्र लिखने का निर्णय ले लिया। वह पत्र विद्वेष, आवेश और क्रोध से भरा हुआ था। उसमें व्याकुलता थी, व्यग्रता थी, ऐंठ थी और आलोचना थी, और क्रुद्ध प्रश्नों का तो जैसे उसमें अंबार था। मेरा जीवन क्यों नहीं रहा, सही तरीके से क्यों नहीं चल रहा, मैं क्या करूं कि वह चले, मैं संबंधों का सुख क्यों नहीं उठा पा रहा हूं, भरपूर पैसा होने का सुख क्या हमेशा मुझसे बचकर ही निकलता रहेगा। अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे भाग्य में लगातार संघर्ष और केवल संघर्ष करना ही लिखा है। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैं अपना अंतिम कटु एवं अकाट्य प्रश्न लिख चुका था और पेन को एक तरफ रखने को हुआ था, तो मेरा हाथ कागज पर कुछ इस तरह थम कर रह गया जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं रोके रखा हो। और फिर अचानक ही मेरा पेन लिखने लगा, खुद ही। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ तो लिखा ही जा रहा था, इसलिए मैंने उसे चलते रहने दिया। जो लिखा गया वह इस प्रकार था: क्या तुम इन सभी प्रश्नों के उत्तर वाकई जानना चाहते हो, या तुम बस यूं ही अपने मन का गुबार निकाल रहे हो? मैंने आश्चर्य से अपनी आंखें मिचमिचाईं और फिर मेरे दिमाग में उसका उत्तर उछल कर आया। मैंने उसे भी लिख डाला। दोनों ही बातें हैं। यह भी सही है कि मैं अपने मन का गुबार निकाल रहा हूं, लेकिन अगर मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर है तो मैं उन्हें जानने के लिए भी बुरी तरह से बेताब हूं। बुरी तरह बेताब तो तुम बहुत सारी बातों के लिए हुआ करते हो, लेकिन
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम अच्छी तरह बेताब भी हुआ करो? इस पर मैंने लिखा, इस बात का क्या मतलब है? और इससे पहले कि मैं जान पाता कि बातचीत शुरू हो गई है, तब एक तो वह शुरू हो भी चुकी थी, लेकिन मैं खुद इतना नहीं लिख रहा था जितना कि ईश्वर मुझसे लिखवा रहे थे। वह लिखवाना कोई 3 साल तक चला और उस समय मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कि लिखवाना जा किधर रहा है। मेरे प्रश्नों के उत्तर तब तक नहीं आते थे जब तक मैं अपने प्रश्नों को पूरी तरह से कागज पर उतार नहीं देता था और मेरे खुद के विचारों को दूर नहीं रख देता था। कई बार तो उत्तर इतनी तेजी से आते थे कि मैं उन्हें लिख भी नहीं पाता था, क्योंकि मुझे लिखने में घसीट मारनी पड़ती थी। जब कभी मैं भ्रमित हो जाता था, तब ये एहसास खो बैठता था कि शब्द कहीं और से आ रहे हैं। तब मैं पेन रख देता था और इस बातचीत से अब तक के लिए अलग हो जाता था, जब तक उसमें पुनः शामिल होने और अपने पीले पैड पर पुनः अनुलेखन की प्रेरणा मुझ में नहीं आ जाती थी। अपनी उस मनस्थिति को बताने के लिए प्रेरणा से बेहतर कोई शब्द मुझे नहीं सूझ रहा है। जब मैं ये शब्द लिख रहा हूँ, ये बातचीत जारी है और इस बातचीत का काफ़ी हिस्सा आप आगे आने वाले पृष्ठों में पाएंगे। वे पृष्ठ जिनमें चकित कर देने वाली वह बातचीत है, जिस पर पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। फिर मैंने उसे खुद अपने लिए व्यक्तिगत मूल्य मानकर मान लिया। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि ये बातचीत केवल मेरे लिए नहीं थी, यह तो आपके लिए और हर उस व्यक्ति के लिए भी है जो इसके संपर्क में आ रहा है, क्योंकि मेरे प्रश्न तो वही हैं जो आपके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी जितनी जल्दी हो सके इस बातचीत में शामिल हो जाएं, क्योंकि जो सचमुच महत्वपूर्ण है वह मेरी कहानी नहीं बल्कि आपकी कहानी है। वह आपके जीवन की कहानी है जो आपको यहाँ तक ले आई है। यह आपका व्यक्तिगत अनुभव ही है जिसके साथ ये बातचीत प्रासंगिक हो जाती है। अन्यथा आप यहाँ ना होते तो यह किताब आपके हाथों में ना होती इस समय। तो आइए इस बातचीत में शामिल होते हैं और उस प्रश्न के साथ जो मैं बहुत पहले से पूछता आया हूँ, ईश्वर कैसे बात करता है, किससे बात करता है। जब मैंने ये प्रश्न पूछा था तो जो उत्तर आया था वह इस प्रकार था, मैं तो सभी से बात करता हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि मैं किससे बात करता हूँ, बल्कि मुद्दा ये है कि उस बात को सुनता कौन है। चकित होकर मैंने ईश्वर से इस बात का खुलासा करने को कहा तो जो उसमें इस प्रकार बताया था, सबसे पहले तो बात करना कहने की बजाय संप्रेषण करना कहो। संप्रेषण शब्द कहीं अधिक बेहतर है, अधिक व्यापक है, अधिक सटीक भी है। जब हम किसी से बात करना चाहते हैं, जैसे कि मैं तुमसे और तुम मुझसे, तब हम तुरंत ही शब्दों की एक काल्पनिक सीमा में सिमट कर चलने लगते हैं। इसी कारण से मैं केवल शब्दों से संप्रेषण नहीं किया करता हूँ। दरअसल शब्दों द्वारा संप्रेषण मैं असाधारण स्थितियों में ही करता हूँ। संप्रेषण करने की मेरी सर्वाधिक प्रयुक्त विधा है अनुभूति के माध्यम से संप्रेषण करना। और अनुभूति क्या है? अनुभूति आत्मा की भाषा है। तुम अगर कभी ये जानना चाहो कि किसी बारे में तुम्हारे लिए सत्य क्या है, तो ये देखो कि उस बारे में तुम्हें अनुभूति कैसी हो रही है। लेकिन अनुभूति का अन्वेषण करना और उसे पहचान पाना
कभी कभी बड़ा कठिन होता है, और ये समझ पाना तो और भी कठिन होता है कि अनुभूति सचमुच मौजूद है भी। फिर भी तुम्हारी गहनतम अनुभूति में ही तुम्हारा सर्वोच्च सत्य छिपा होता है। उन अनुभूतियों को पकड़ पाना ही असली कौशल है। मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे किया जाए, बशर्ते कि तुम जानना चाहो तो।